पार्टिकल डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। इसका कितना चार्ज है बच्चे? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास किलोग्राम स्केल पे कितना है? 9.109 इंटू 10⁻31 kg। और म्यू AMU स्केल पे कितना है? 0.000548 म्यू। और अगर हमने राउंड ऑफ करके करना है जनरली एंट्रेंस क्वेश्चन में 0.0055 म्यू। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए? गोल्डस्टाइन ने। और इसका चार्ज कितना है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसका वेट कितना है? जो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और म्यू स्केल पे, AMU स्केल पे 1.0072 म्यू। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए? चैडविक ने। और नो चार्ज न्यूट्रल 1.674 इंटू 10⁻27 kg। और AMU स्केल पे 1.0086 म्यू। अब बच्चे एंट्रेंस का क्वेश्चन क्या बनता है जनरली कि विच इज हैवियर सब एटॉमिक पार्टिकल। एंट्रेंस का क्वेश्चन क्या है? विच इज हैवियर सब एटॉमिक पार्टिकल। और आंसर क्या आते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल हैवियर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एक आंसर आता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव इक्वल मास। और स्टूडेंट्स उसको साइन करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम मास है। नहीं, याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन है दैट इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल अमंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्लाइटली है चाहे हैवी, पर क्या है? हैवियर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल नहीं है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर ऑन बोथ इन किलोग्राम्स एंड ऑन AMU स्केल। अब ये तीनों डिस्कवर हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि ये तीनों अरेंज कैसे हैं, एटम में कैसे पड़े हैं। और बच्चे सबसे पहले हमें जो मॉडल मिला दैट इज द थॉमसन मॉडल। सबसे पहले जो मॉडल मिला हमें कि हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अरेंज्ड इन एन एटम, कि तीनों पड़े कैसे हैं। और थॉमसन मॉडल, और इसको बोलते हैं बच्चे प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे हम कोई खाने की चीज मीठी बनाई और उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, क्या हुआ? टोटल स्प्रेड हुई खाने की चीज और मीठा क्या हो गया? और कहीं कहीं डल गया उसका। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम? प्लम पुडिंग मॉडल। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन इम्बेड है। क्योंकि चार्ज सेम है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम है, इस करके टोटल एटम क्या है? न्यूट्रल है। फिर देखो थॉमसन ने हमें क्या मॉडल दिया कि पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, उस स्फीयर में टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल पॉजिटिव चार्ज, और उसमें क्या इम्बेडेड है? इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड हैं। पर बच्चे जो ही ये डिस्कवर हुआ फेल हो गया, क्योंकि ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर सके। This model, Thomson model, cannot explain the Rutherford scattering experiment. Thomson model get failed because it cannot explain the Rutherford scattering experiment. Okay? पहले तीनों डिस्कवर हो गए, फिर थॉमसन ने मॉडल दे दिया, पर ये थॉमसन मॉडल आया और फेल हो गया। किसने फेल कर दिया बच्चे? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर नेचुरली अगला टॉपिक क्या हो गया हमारा? जिस एक्सपेरिमेंट्स ने इसको फेल किया, हमें पता तो चलना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब याद रखना है बच्चे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये भी एक मल्टीपल का क्वेश्चन है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने हमें एटम का एक पार्ट दिया जिसने हम जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब याद रखना है कि एंट्रेंस के लिए कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ने किस चीज को डिस्कवर किया कि एटम हैज अ न्यूक्लियस। है क्या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट?
रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जी, उसने क्या किया, अल्फा रेज ली। अल्फा रेज अभी मैं बता के हटी हूँ क्या है अल्फा रेज, हीलियम पार्टिकल विद पॉजिटिव 2 यूनिट चार्ज। अल्फा रेज ली, उसको किसी हैवी मेटल लेके, थिन फॉइल लेके, हैवी मेटल की थिन फॉइल ली। हैवी मेटल मीन्स गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, हैवी मेटल ली और उस पे अल्फा रेज को बम्बार्ड कर दिया। क्या रदरफोर्ड ने क्या किया, ही बम्बार्डेड अल्फा रेज ऑन थिन फॉइल ऑफ हैवी मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। और उसने बच्चे क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने अल्फा रेज बम्बार्ड की तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट तो ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज they are going straight after passing through the foil। भी जब हमने फॉइल से पास की अल्फा रेज, और मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है वो स्ट्रेट ही जा रही है। सेकंड उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज थोड़ा टर्न लेगी कुछ एंगल पे। सेकंड पॉइंट क्या लिया उसने कि कुछ जो अल्फा रेज हैं वो टर्न करेगी कुछ एंगल्स पे। और थर्ड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इफ यू अल्फा रेज गेट बाउंस्ड बैक। ठीक है, फिर समझो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि अल्फा रेज जो है वो बम्बार्ड की उसने हैवी मेटल्स पे। हैवी मेटल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कोई भी मेटल ले ली जो लाइट वेट की नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, दे आर हैवी पार्टिकल्स। और उसने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे, कुछ काफी रेज, मतलब मोस्ट ऑफ द रेज 95% लगा लो वो स्ट्रेट जा रही हैं, और बहुत थोड़ी रेज थोड़े एंगल पे टर्न कर गई, और ए फ्यू रेज जो है वो बाउंस्ड बैक की। और उसने इन ऑब्जर्वेशन, ये तीन क्या थी, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर इसने क्या कंक्लूजन निकाला इससे, फर्स्ट से क्या कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर गोइंग स्ट्रेट। इट मींस जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, खाली है। और जो थोड़ी बहुत टर्न की हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है बच्चे, दे आर हैवी पार्टिकल्स, हीलियम के पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, जो थोड़ी बहुत टर्न किया है। इट मींस क्या है कि वो कोई पॉजिटिव चार्ज चीज पड़ी है एटम के अंदर, और वहां से, क्योंकि अल्फा रेज भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, और कोई पॉजिटिव चीज हैवी मास की अंदर पड़ी है जिसने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। ए फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, पर उस हैवी चीज का साइज छोटा है, उसका वेट हैवी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, हैवी पार्टिकल है, पर उसका साइज छोटा है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने क्या की, भी बाउंस्ड बैक मींस को जो एक दो रेज जो है वो वापस आई है, बाउंस्ड बैक आई है। हो सकता है कि उनका क्या हुआ हो, डायरेक्ट कोलिजन विद दैट हैवी पार्टिकल्स। फिर समझो तीन ऑब्जर्वेशन हुई, पहली हुई स्ट्रेट गई रेज, उससे क्या कंक्लूजन लिखाया कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ टर्न की, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स हैं, कोई हैवी चीज से टकरा के ही वो मतलब टर्न करेंगी, और उस कोई भी एटम के अंदर वो हैवी चीज पड़ी है जिन्होंने उसको टर्न कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, टर्न मीन डिफ्लेक्ट कर दिया। और जो बाउंस्ड बैक हुई उनका क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट कोलिजन विद दैट हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और इस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, अब एंट्रेंस से याद रखना है, न्यूक्लियस कहीं और से डिस्कवर नहीं हुई। जब ये इस कंक्लूजन से उसने उस हैवी बॉडी को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से अब अगला मॉडल क्या आ गया बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उससे क्या हो गया कि एटम के दो पार्ट हैं, एटम का एक पार्ट उसने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। और अब मॉडल थॉमसन मॉडल को फेल करके
अगला मॉडल आ गया बच्चे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर 1 उसने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस, और नंबर 2 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। Okay, consist of two parts. Number 1 is nucleus and number 2 is extra nuclear part. Nucleus क्या है, कहते टोटल पॉजिटिव चार्ज और होल ऑफ द मास जो है वो सेंटर में पड़ा है एटम को, और जिसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जो सेंटर में पड़ा है एटम के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर बच्चों अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़े नहीं है, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट वेट है, न्यूक्लियस बहुत हैवी वेट है। न्यूक्लियस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगी। कहते इलेक्ट्रॉन्स खड़े नहीं है, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें क्या है, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग से, वो बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। फिर समझो बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग दो पार्ट हैं एटम के, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और क्यों उसने ये बोला, दो ऑपोजिट चार्ज हैं और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का बहुत लाइट वेट है, वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, पर एटम तो स्टेबल है। क्या लग रहा है जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है आउटसाइड को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस।